अरे, तो मैं सांप ने डस लिया? ये बात अब बता रही हो? आओ, मेरी झोपड़ी में सांप काटने का इलाज करता हूँ, फिर तुम्हें महल लेकर जाता हूँ। राजा अमृत सिंह के राज्य में सभी लोग शांति के साथ जीवन बिता रहे थे। किसी को भी किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं थी। मगर फिर उनके राज्य के जंगल में एक रहस्यमय खेल खेलने लगा। कोई भी व्यक्ति अब जंगल की तरफ नहीं जाता था। राजा ने अपने बहुत से सैनिक जंगल में भेजे ताकि ये पता चल सके कि जंगल में क्या हो रहा है। मगर जो भी सैनिक भेजा जाता उसकी लाश जंगल से बाहर मिलती। राजा ने अपने सैनिक वहां भेजना छोड़ दिया और यूं ये राज ही रह गया। मैं बहुत परेशान हूँ, इस जंगल के राजा का पता कैसे लगाऊं? हर शनिवार शाम जो जंगल से लाल रंग का धुआं उठने लगता है, क्या कारण है? मैंने आपको पहले ही बताया था महाराज, ये कोई दुष्चक्कर है। आप अपने सैनिक जंगल में मत भेजिए और खुद भी जंगल की तरफ मत जाइए। अब आप शिकार को भूल जाइए और अपनी राजनीति तथा राज्य पर अपना ध्यान दीजिए महाराज। रानी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यह भूत प्रेत का मामला नहीं। मैंने कितने ही राजा ज्योतिषियों को महल बुलाया, मगर उन सभी ने यही कहा कि ये कोई ही और ही राज है, कोई दुष्चक्र नहीं है। अगर कोई आत्मा या कोई भूत होता तो वो हमारे सामने आ जाता, और अगर ये कोई आत्मा है तो ये बहुत शक्तिशाली है। ऐसी आत्माओं का मुकाबला करने की अभ्यास और यात्रा की जरूरत है। यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ महाराज। जो भी है ये बहुत खतरनाक है। जब तक आपको कोई निपुण राजा ज्योतिषी नहीं मिल जाते तब तक आप उसे जंगल में जाने के बारे में सोचे भी नहीं। गोपी अपने पति के साथ खेतों में काम कर रही थी। उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो खून की उल्टियाँ करने लगा तो गोपी उसे देखकर रोने लगी। हे मेरा बेटा बहुत दर्द में है, क्या करूं? मैं इसका इलाज कैसे करवाऊं? इतने पैसे तो नहीं है कि मैं इसे राज ऋषि के पास लेकर जाऊं। इसीलिए तो महल में काम कर रही हूँ, रानी की कनीज बनकर भी रह रही हूँ और तुम्हारे साथ खेतों में काम भी करवा रही हूँ। मगर फिर भी इतने पैसे नहीं हो पाए हैं कि अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। चिंता मत करो गोपी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी एक दिन बहुत से पैसे आ जाएंगे। हम अपने बेटे का इलाज करवा पाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो बेटा, अभी तुम्हें रोता हुआ देखकर परेशान हो रहा है। आप बेटे को संभालो, मैं महल में जा रही हूँ। आज महल में जाना है। मुझे रानी ने कहा था कि मैं आज जल्दी महल में आ जाऊँ और सज्जनों में उनकी मदद करूँ। जब गोपी महल में आई तो रानी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। रानी के पास बहुत सारे सोने के गहने थे, जिन्हें देखकर गोपी की आंखें खुल गई थी। उसी वक्त राजा ने रानी को कमरे से बाहर बुलाया। महल में आज बहुत सारे बाहर के लोग भी आए हुए थे। तभी गोपी ने रानी के कुछ गहने लेकर एक पोटली में छुपाकर अपने सामान में रख दिए। रात को जब रानी अपने गहने उतार कर वापस रख रही थी, उसने दराज खोला और देखा कि वहाँ से गहने गायब थे। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? मेरी माला, सोने की चूड़ियाँ यहाँ से गायब है। हमारे कमरे में कौन आया था? हो सकता है किसी कनीज ने ये गहने चुराए हो। मेरे कमरे में तो गोपी ही थी और कुछ भी कनीजे थी। बाहर के लोग भी थे। अब मैं किस पर आरोप लगाऊं? 1-2 दिन इंतजार करो, आपको पता चल जाएगा ये काम किसने किया है। गोपी वो गहने बेचने के लिए जौहरी के पास जाती है। तब जौहरी गोपी को पकड़ लेता है। राजा ने जौहरी को ऐसा करने को बोला था। राजा को विश्वास था कि जो भी व्यक्ति गहने बेचने के लिए घर से बाहर निकलेगा, गोपी ने ये बेवकूफी कर दी। जौहरी ने राजा को संदेश दिया तो गोपी ने ये बात सुन ली और वो वहाँ से भाग गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजा तो मुझे कड़ी सजा देगा। मैंने उनके गहने चुराए। मैं ये बात क्यों भूल गई कि राजा को ये बात पता चल सकती है। गोपी के पीछे सैनिक भागने लगे। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने की कोशिश करने लगे। रुक जाओ गोपी, तुमने पहले भी बहुत बड़ा पाप किया है। अब भागकर अपने लिए मस्जिद का कष्ट उठाओगी। गोपी अब भागते हुए उसे जंगल में ले जाए गए थे। ये जानते हुए कि सैनिक जंगल में नहीं आएंगे,
वो भागते भागते बहुत दूर निकल गई थी। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया था, उसका इलाज करवाने के लिए। मगर अपने बेटे के प्रेम में ये भूल गई थी कि ये बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं रानी से मदद मांग लेती तो वो कभी इनकार नहीं करती। ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। और अगर इस जंगल में रहने वाली आत्मा ने मुझे मार दिया तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? गोपी आगे ही आगे चलती जा रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि सैनिक उसके पीछे तो नहीं आ रहे। अब धीरे धीरे चलते हुए वो घने जंगल में पहुंच गई थी। राजा, वो औरत जंगल भाग गई। आप बताएं क्या किया जाए? गहने तो हमारे वापस आ गए, मगर ये समझ नहीं पा रहे कि उस औरत ने ये पाप क्यों किया। उसके दिल में लालच था या उसकी कोई जरूरत थी? उसके पति को यहाँ बुला कर लाओ और साथ में मंत्री को भी। मंत्री इस बात का फैसला और न्याय करेंगे कि उस औरत के साथ क्या करना चाहिए। उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या उसके पाप की सजा उसके पति को देनी चाहिए या उसे माफ कर देना चाहिए। महल में गोपी का पति भी आ गया था तथा मंत्री को भी बुला लिया गया था। गोपी का पति रो रहा था। क्या पता नहीं उसका और उसकी पत्नी का क्या होगा। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी ने क्या पाप किया है? मुझे ये बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या तुम भी उसके पाप के बारे में जानते थे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था राजा जी, क्योंकि गोपी ने अपने बेटे के लिए पाप किया। मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। गोपी ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे गहने चुराए। अगर वो चोरी करने की बजाय मुझसे मदद मांगती तो हम कभी भी इनकार न करते। उसने एक बार भी अपने बेटे की बीमारी का जिक्र नहीं किया। मंत्री जी, आप बताएं क्या करना चाहिए? गोपी के पति की इसमें कोई गलती नहीं, उसे सजा देना ठीक ना होगा। हो सके तो उसके बेटे का इलाज करवाया जाए, गोपी को ढूंढने की कोशिश की जाए। जंगल बहुत खतरनाक है, गोपी की जान भी जा सकती है। गोपी के बेटे का इलाज करवाया जाने लगा था। वो अब ठीक हो रहा था। बहुत सारे दिन बीत गए थे। सैनिक जंगल में गए मगर गोपी किसी को नहीं मिली। उन्होंने यही सोचा कि गोपी मर गई है, मगर उसकी लाश का क्या हुआ? जंगल में जो जाता है वो मर जाता है और उसकी लाश जंगल से बाहर फेंक दी जाती है। पर गोपी कहाँ गई? कब से मैं इस जंगल में फिर रही हूँ, अब तो मुझे भूख भी लग रही है, खाने को कुछ भी नहीं है। उसकी नजर जंगल के फलों में ड्राफ्ट पर पड़ी। अब ये फल खाकर मैं अपनी भूख मिटाती हूँ। पता नहीं मेरे बेटे का क्या हाल होगा और मेरे पति का पता नहीं क्या कर रहे होंगे। राजा ने मेरे पति को मेरे पाप की सजा ना दे दी हो। जंगल में तो कभी कोई व्यक्ति नहीं आया, तो फिर आवाज किसकी है? सैनिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गए। वो अब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर सैनिक उसे राजा के पास ले गए तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसे दो अज्ञात व्यक्ति नजर आए। उनका हुलिया तो सैनिक जैसा नहीं था। ये कौन लोग हैं और इनका हुलिया इतना अजीब क्यों है? यहाँ पर क्या कर रही है ये? और ये किस के मरने की बात कर रहे हैं? हम तो यहाँ राजा को मारने के लिए आए थे ताकि उसके राज्य पर राज कर सके। लगता है हमारे समूह के नेता की सोच पहले ही बदल गई। इतनी तैयारी कर ली, अगर हम राज्य पर हमला कर दें तो वह कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकते। राजा तो ये भी नहीं जानता कि हम उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सब यही समझ रहे हैं कि जंगल में कोई भूत प्रेत आ गया है, या कोई नहीं जान पाएगा कि उनका दुश्मन आ गया है। गोपी उनकी बातों को सुनकर डर गई थी। उसे आज मालूम हुआ कि जंगल में कोई भूत नहीं है, बल्कि ये इन लोगों का काम है। राजा इनके बारे में क्यों नहीं जान पाया? ये लोग कहाँ रहते हैं? अगर मैं निवास स्थान तक पहुँच जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि राजा मेरे इस पाप को माफ कर देंगे। इस काम की वजह से वो मेरी जान बचा लेंगे। सुना है जंगल में कोई औरत आ गई है। उसे औरत को ढूंढना होगा, कहीं वो हमारे निवास स्थान तक ना पहुंच जाए। हमें ध्यान रखना होगा। अरे बाप रे, ये तो मेरे बारे में जान गई है। अब तो मुझे पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा और इनका पीछा भी करना होगा, वरना ये तो हमारे राज्य को खत्म ही कर देंगे। वे लोग जब वहाँ से चले गए तो गोपी भी छुपते हुए उनके पीछे आने लगी थी। वो ऐसे उनके पीछे जा रही थी कि वे गोपी के बारे में जान ही नहीं सके।
चलते चलते वे लोग एक गुफा के पास आ गए। अरे बाप रे, जंगल में भी गुफा है, ये तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। गोपी गुफा के बाहर आकर खड़ी हो गई और अंदर से आने वाली आवाजों को सुनने लगी। हम तो यहाँ राजा को मारने के लिए आए थे ताकि उसके राज्य पर राज कर सके। लगता है हमारे समूह के नेता की सोच पहले ही बदल गई। इतनी तैयारी कर ली, अगर हम राज्य पर हमला कर दें तो वह कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकते। राजा तो ये भी नहीं जानता कि हम उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सब यही समझ रहे हैं कि जंगल में कोई भूत प्रेत आ गया है, या कोई नहीं जान पाएगा कि उनका दुश्मन आ गया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, ये लोग तो हमारे राजा को मार देंगे। राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी हम पर अन्याय नहीं किया। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। राजा तक ये संदेश पहुँचाना होगा। गोपी चुपचाप तेजी से चलते हुए जंगल से बाहर जाने लगी थी। वो आसपास भी देख रही थी कि कहीं वो व्यक्ति उसे तक पहुंचकर उसे मार ना दे। जब वो जंगल से बाहर निकलने लगी तो उसे अपने पेड़ पर कांटा साथ चुभा हुआ महसूस होने लगा। गोपी ने देखा तो वो सांप था। अरे बाप रे, ये सांप ने मुझे डस लिया है। शाम तो बहुत खतरनाक है, अगर उन व्यक्तियों से मैं बच गई तो इस जहर से नहीं बच पाऊंगी। क्या करूं मैं? हे भगवान, मुझे इतना जीवन दे दे कि मैं राजा तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि उसकी जान खतरे में है। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। गोपी जंगल से बाहर आ गई थी, मगर उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसके चक्कर आ रहे थे। सांप का जहर उसके शरीर में पूरा फैल चुका था। वो थोड़े से दूर आई तो जमीन पर गिर गई। एक आदमी ने उसे उठाया। गोपी ने सिर उठाकर देखा तो वो साधु था। अरे गोपी, तुम जिंदा हो। इस जंगल में तो जो जाता है वो जीवंत वापस नहीं आता, मगर तुम बच कैसे गई? और मुझे ये बताओ, तुमने चोरी क्यों की? चोरी करके तुम फिर भाग भी इस जंगल में चली आई। राजा से माफी मांग लेती तो तुम्हें माफ कर देता। साधु बाबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरा राजा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक संदेश है जो मैं उन्हें खुद देना चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे एक जहरीले सांप ने डस लिया है। मेरी मदद करो बाबा, मुझे राजा तक ले जाओ, मेरी मदद करो। अरे, तुम्हें सांप ने डस लिया? ये बात अब बता रही हो? आओ, मेरी झोपड़ी में सांप काटने का इलाज करता हूँ, फिर तुम्हें महल लेकर जाता हूँ। साधु ने उसके पैर के ऊपर एक पट्टी जोर से बांध ली थी। उसके पैर से सारा जहर चूसकर थूक दिया गया। पट्टी भी इसलिए बांधी ताकि जहर उसके बाकी शरीर में ना फैल जाए। फिर उसके पैर पर एक दवाई लगाई गई थी, जिससे उसके पैर की जलन और दर्द खत्म हो गई थी। साधु बाबा, मैं अब ठीक हूँ, मुझे जल्दी से महल लेकर जाएं। क्या तुम इतना चढ़ोगी महल में? यहाँ से बहुत ज्यादा फासला है। तुम मुझे संदेश दो, मैं राजा तक पहुँचा दूंगा। हाँ, संदेश मैं खुद ही देना चाहती हूँ। उनसे अपनी जान की भीख मांगूंगी, क्योंकि मैं अपना जीवन अपने बेटे और पति के साथ बिताना चाहती हूँ। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए दरबार ने उन्हें महल के दरवाजे पर रोक दिया था। इस वक्त राजा आराम कर रहे हैं, सोने का वक्त है, ये मुलाकात का वक्त नहीं, तुम चले जाओ। ये औरत राजा से अभी और इसी समय मिलना चाहती है, इसका मिलना जरूरी है। राजा तक संदेश पहुंचा दो। राजा ने कहा तो फिर उनसे मुलाकात कर लेंगे। दरबार में राजा को जब गोपी और साधु के बारे में बताया तो राजा उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। बताओ, कैसे आना हुआ? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुमने मुझे आधी रात को तंग किया? याद रखो, अगर बात गैर जरूरी हुई तो उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे आराम करते हुए तंग किया। बात बहुत जरूरी है और इसी वक्त आपको बताना चाहती थी। माफी चाहती हूँ, आपको सोते हुए तंग किया, मगर बात ऐसी ही थी कि मुझे आना ही पड़ा। राजा, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी सजा देंगे वो मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। गोपी ने जब सारी बात बताई तो राजा विश्वास करने पर तैयार नहीं था। मैं अपने सैनिक तुम्हारी बताई हुई जगह पर भेजता हूँ। याद रखो, अगर सब झूठ हुआ तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
ऐसी सजा जो सारे राज्य के सामने होगी, सबके लिए सीख होगी, ताकि कोई दूसरा ये पाप न कर सके। आपकी दी हुई हर सजा मुझे कबूल है। बस एक बार आप अपने सैनिक को उस जगह पर भेजिए और ये बात राज में रहे। महल से बाहर किसी को पता न चले कि आप अपने सैनिक को जंगल में भेजने वाले हैं। अगर आप उन्हें अभी भेजेंगे तो ये मुनासिब होगा। राजा को गोपी की बात पर विश्वास तो नहीं था, मगर उसने अपने सैनिक जंगल में भेज दिए थे और फिर इंतजार करने लगा। भगवान करे कि वो सैनिक गुफा तक पहुंच जाए और व्यक्तियों को पकड़ ले। इस तरह से राजा को मेरी बात पर विश्वास आ जाएगा और वो मुझे जेल से बाहर निकाल देंगे। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो आदमी गुफा में बैठकर चल राज्य पर हमला करने के लिए योजना बना रहे थे। ये उनकी कल्पना में भी नहीं था कि राजा उनकी योजना के बारे में जान चुका है और अपने सैनिक भी उसने भेज दिए हैं। वो इसी गुफा के बाहर खड़े उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं। सैनिकों ने गुफा पर हमला कर दिया था। रात भी गुजर गई, दिन भी बीत रहा है। क्या सच में सैनिकों को वो गुफा नहीं मिली? वो लोग वहाँ से भाग तो नहीं गए? राजा तो मुझे ही झूठा समझेंगे, वो तो मुझे सजा देंगे। जलिक वहाँ पर आया और उसकी जेल का दरवाजा खोला। पता नहीं ये अब मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, सजा देने के लिए या मुझे छुड़ाने के लिए। जब वो महल के दरबार में पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सामने सिंहासन पर राजा और रानी दोनों ही बैठे हुए थे। रानी ने गोपी को देखा तो उसे गले से लगा लिया। जब तुमने मेरे गहने चुराए थे तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मन कर रहा था कि तुम्हें इसकी सजा दूं, मगर अब जो तुमने किया है, मैं एहसान का बदला नहीं चुका सकती। तुमने मेरे राजा की जीवन बचाई है, इस पूरे राज्य को बचा लिया है। तुम्हारे पाप को माफ किया जाता है। मुझे बहुत खुशी है महाराज, मुझे बहुत खुशी है। आपने मुझे माफ कर दिया। इस बात की भी खुशी है कि हमारे दुश्मन पकड़े गए, उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बात बताऊं आपको, ये पाप मैंने अपने बेटे के लिए किया था। उसका इलाज करवाना चाहती थी, उसके प्रेम में कुछ सोच ही नहीं सकी। मगर अब मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों न हो और मुश्किल में ही क्यों न हो। तुम्हारे बेटे का इलाज करवा दिया, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। क्या अब मैं अपने परिवार से मिल सकती हूँ? मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ, तुम यहाँ जा सकती हो। हमने तुम्हें माफ कर दिया, ये लो तुम्हारा इनाम। तुमने बहादुरी का काम किया, जो अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों का संदेश मुझ तक पहुँचाया। ये तुम्हारी ईमानदारी है, वरना तुम दुश्मन के साथ मिलकर हम पर हमला भी कर सकती थी। आज से तुम रानी की खास कनीज हो। जंगल का राज सबको पता चल गया था कि जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि जंगल में उनके दुश्मन रहते थे, जो उन लोगों को खत्म करके अपनी राजनीति बनाना चाहते थे। अब सब लोगों ने जंगल में जाना शुरू कर दिया।